सबका एंगेजमेंट मेरी वीडियोस में बहुत कम आ रहा है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोग से, सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ को ये कहना चाहती हूँ कि डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं कौन सा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, क्या चीज़ लर्न करना चाहते हैं पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से। तो ज़रूर मुझे डिस्कस करें, मैं आप पे नोटिस भी करूँगी, सुनूँगी भी। और जो मुझे कमेंट्स करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, इसका बहुत बहुत थैंक यू। और अनदर थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आजकल बहुत ज़िंदगी मसरूफ़ जा रही है, इसलिए वीकेंड में वीडियो बहुत कम आ रही है। बट मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहती हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम छोटी छोटी चीज़ों को दरगुजर कर देते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों का हंगामा मचा देते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते ताल्लुक़ हैं उनके साथ छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करना सीखें। लिटिल थिंग्स कैन अफेक्ट मोर देन बिगर थिंग्स, रिमेंबर दैट। आजकल छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। अगर आपने ना कह दिया किसी चीज़ के लिए तो वो आप इफ़ेक्ट नहीं आपके लिए होता है। हर इंसान को ये चीज़ें असर करती हैं और प्रॉब्लम देती हैं। तो अपने बच्चों को भी ये दिखाएं। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए ना कह रहा है तो ऑल द मदर्स, ऑल द फादर्स, लिसन टू योर चाइल्ड फर्स्ट कि वो ये क्यों कह रहा है, उससे वजह पूछे, वाई। ठीक है, बच्चों को वाई का जवाब देना आना चाहिए, उनसे सवाल किया जाए और उन्हें आंसर देना आना चाहिए, और ये हमने ही सिखाना है। एंड फॉर ऑल द एडल्ट स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां जो हैं उनके लिए भी ज़िंदगी बहुत इफ़ेक्ट हो जाती है, क्योंकि आप डिस्कस ही नहीं करते। कोई एक दोस्त, एक पर्सन, जैसे मैंने अपनी पहले वीडियोस में बताया है, द लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, द लेक ऑफ सोसाइटी, कम्युनिकेशन गैप, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बातचीत करने से बड़ा हौसला मिलता है, बड़े ताल्लुक़ रिश्ते बन जाते हैं और बच भी जाते हैं। तो अगर आप किसी को ना कह रहे हैं तो वैल्यू दें उस ना की। उस ना का मतलब ना ही होता है, तो उसको फोर्स मत करें। इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम अभी ऐसे कैरी कर लोगे। नो, इफ़ समवन इज़ सेइंग नो देन लिसन टू हर हिम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे लड़के लड़कियां दोनों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी हैं। और आजकल मैं बहुत से फादर्स को भी देख रही हूँ, लेक ऑफ कम्युनिकेशन गैप इतना कर देते हैं अपनी वाइफ के साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डू टॉक विथ योर फैमिली मेम्बर, जिससे आप कहते हैं ना, बीवी और बच्चे और माँ ऐसी एक है जिससे बात करना ज़रूरी होता है। अपनी फैमिली को अथॉरिटी और प्योरिटी दें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इफ़ समवन इज़ सेइंग येस देन एक्सेप्ट इट, इफ़ समवन इज़ सेइंग नो देन ऑल्सो एक्सेप्ट इट। और कुछ चीज़ें अगर एक्सेप्ट नहीं की जा रही हैं तो आप कहते हैं ना, आप सिचुएशन प्रॉब्लम्स को चेंज कर सकते हैं, तो गेम चेंजर बन जाए, ये उस चीज़ को बिल्कुल दरगुजर करके मूव ऑन हो जाए। तो इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखें, ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन ऑफ अ गैप इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बातचीत रखें अपने रिश्तों में, जितनी भी नाराज़गी हो अपने जहन में एक चीज़ बसाएं कि जब तक बात नहीं करेंगे ना, सॉल्विंग का कुछ भी सलूशन नहीं निकलेगा। और अगर आप समझते हैं कि इंसान से बात करके सलूशन नहीं निकल सकता, तो अपनी ज़हनी और अपनी ज़िंदगी के मेंटल पीस और फिज़िकल पीस के लिए आपको बात कर देनी चाहिए, डिस्कस, और वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। दिल पे जितना रखेंगे बोझ, उतनी तकलीफ़ होगी। नो मैटर क्या सलूशन निकलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन अपनी बात पहुंचा देना इन अ रिस्पेक्ट वे वेरी इंपॉर्टेंट। और उन चीज़ों को अपने सर पे हावी मत रखें जिनका कोई सर पैर नहीं हो सकता। ओवर थिंकर जो होते हैं, आई एम ऑल्सो ओवर थिंकर, तो मैं कहती हूँ अपने जहन में ज़ोर मत डालें, उन चीज़ों के बारे में मत सोचें जिसका कोई, कहते हैं ना, कुछ भी नहीं हो सकता, तो लीव इट। अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, डिस्कस करें। डिस्कशन, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।